हम जानते हैं कि पाकिस्तान एशिया के उन मुल्कों में से है जिनमें फ़नून को बहुत अहमियत दी जाती है, चाहे वो शायरी हो, निगारी हो या फिर कैलीग्राफी। नक्शो निगार या आर्ट यानी फ़न हमारे मुल्क में बहुत सारे फ़नकारों के पास है, लेकिन ऐसा फ़न जिसको देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए वो है तस्वीर कशी, लिखाई और नक्शो निगारी। ये आपने बहुत सी जगहों पर देखी होगी, लेकिन पाकिस्तानी ट्रकों पर जब इसको हम देखते हैं तो एक अलग एहसास जन्म लेता है। World knows it as truck art. Truckers call it Phool Patti, and they spend big bucks on it. Heather is happy about that, but wants Phool Patti to be given greater official recognition. इंटरनेशनल सतह पे ये हमारे बचपन में ही पहुंच चुका था। और ख़ास तौर पर जब ये ट्रक पहाड़ों में बहते दरियाओं और वादियों में से गुजर रहे होते हैं। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट अब पूरी दुनिया में एक मारूफ स्टाइल है। लंबे अरसे से ये जनूबी एशिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक आबाई फ़न की शक्ल में रहा है, जहाँ ट्रकों, गाड़ियों और यहाँ तक के रक्शों को भी फूलों के नमूनों और शायराना ख़ताती से सजाया जाता है। ये लोकल आर्ट 1970 यानी 1970 की दहाई से तरक्की याफ्ता ममालिक में उस वक़्त मशहूर हुआ जब यूरोपी और अमरीकी सियाहों ने पाकिस्तान की सड़कों पर हैवी पेंट, प्लास्टिक की पट्टियों और रिफ्लेक्टर टेप से सजे हुए ट्रकों और बसों को देखा और इसकी तस्वीर कशी की। 1980 यानी 1980 की दहाई के आखिर में हुकूमत पाकिस्तान और कई बिजनेसमैन अफराद ने बैरून ममालिक ट्रक आर्ट की नुमाइश मुनक्कद करवाना शुरू की और सन 2000 के शुरू तक इस आर्ट ने अपने आप को पाकिस्तान का एक इंटरेस्टिंग लोकल आर्ट मनवाया। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर के माहिरीन ने इस आर्ट की खूबसूरती और दीदा ज़ेबी को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले ये फ़न सिख ट्रांसपोर्टर के ज़रिए चलाए जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों पर नज़र आया, जो अपने रूहानी गुरुओं या सिख मज़हब की तश्कील में मदद करने वालों की तस्वीरें पेंट करके अपने ट्रक के ऊपर लगाया करते थे। ये पोर्ट्रेट को खूबसूरत बनाने के लिए हैवी पेंट का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही मुस्लिम ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों ने अपने ट्रकों और गाड़ियों पर मशहूर सूफी बुजुर्गों की तस्वीरें पेंट करवाना शुरू कर दी। पाकिस्तान बनने के बाद 1953 यानी 1953 में जनरल मोटर्स ने बेडफोर्ड ट्रकों की तैयारी के लिए कराची में नेशनल मोटर्स प्लांट कायम किया। गंधारा इंडस्ट्री के 1963 यानी 1963 में नेशनल मोटर को संभालने के बाद बेडफोर्ड ट्रकों की मांग पहले से भी ज़्यादा हो गई। जहां बेडफोर्ड ट्रकों की मांग बढ़ रही थी, वहां पाकिस्तान का ट्रक आर्ट और भी मकबूल होता जा रहा था। 1960 यानी 1960 की दहाई में पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का एक सिलसिला सियासत में शामिल होना शुरू हुआ। पाकिस्तान के पहले फौजी आमर अयूब खां के पेंट किए गए पोर्ट्रेट इन ट्रकों पर नज़र आने लगे, जो ज़्यादातर खान के आबाई सूबे सूबा सरहद, जो मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, के ट्रांसपोर्टर्स की मलकियत थे। अयूब की हुकूमत ज़्यादातर सेकुलर और नेशनलिज्म थी और इसकी रियासती हमायत याफ्ता इन्वेस्टमेंट पॉलिसियों ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में तेज़ी से इंडस्ट्री को जन्म दिया। अगरचा ट्रांसपोर्टर्स भी इन पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद हुए थे, लेकिन उनके लिए इनके ट्रकों पर खराज अकीदत का इस हकीकत से ज़्यादा ताल्लुक था कि वो उनके सूबे से ताल्लुक़ रखता है। 1970 यानी 1970 की दहाई से तस्वीर और ख़ताती ने गाड़ी की पूरी बॉडी को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी फिल्मों के बिलबोर्ड वगैरह भी थे। ट्रक आर्ट के मुसव्वरों ने, जो ज़्यादातर वर्कशॉपों और पाकिस्तान की शहराओं के साथ सड़क के किनारे वाक़ होटलों पर बैठे होते थे, भुट्टो के दौरे हुकूमत में उनके पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिए। यूँ भुट्टो दूसरी सियासी शख्सियत बन गए जिन्होंने ट्रकों पर दिखना शुरू किया। ज़्यादातर पंजाब और सिंध के अंदरून मुल्क ट्रांसपोर्ट की मलकीती गाड़ियों पर 1970 की दहाई तक गैर मुल्की शख्सियत भी ट्रक आर्ट में नज़र आने लगी। मिसाल के तौर पर मार्शल आर्ट के माहिर और फिल्म स्टार ब्रूस ली पाकिस्तान में बेहद मकबूल हुए। वो ट्रकों पर नमूदार होने वाले पहले गैर मुल्की थे। ट्रकों गाड़ियों पर बनी इस आर्ट के लिए आज के दौर में तो बहुत से पेंटर मौजूद हैं, मगर 1950 की दहाई में मोहम्मद हुसैन
इस काम के लिए जाने जाते थे, जो कैबिन की छत और दरवाज़ों पर काम के मास्टर जाने जाते थे। और क्रिकेटर बनने के शौकीन जो दोनों बाजुओं से बॉलिंग करते थे 80 की दहाई में इस ट्रक आर्ट में इतना मशहूर हुए कि अब भी ट्रक आर्ट के वो बादशाह माने जाते हैं। उनका नाम है कफील और कफील भाई के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट से दिल शिकस्ता होने के बाद ये घोटकी से गुजरने वाली शहराओं पर चाय के होटलों, खाने पीने की जगहों पर अपना वक्त गुजारा करते थे। इन जगहों पर ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर आते थे। इनमें से बहुत से ट्रकों पर तस्वीर पहले से ही बनी होती थी, लेकिन कफील भाई ऐसे ट्रकों को तलाश करते जो साफ़ होते और इन्हें पेंट करने की पेशकश करते। ये ड्राइवरों से सिर्फ काम के लिए दरकार पेंट और बुर्श की अदायगी के लिए कहते। आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवरों को इसका काम बहुत पसंद आया, जिसमें ज़्यादातर उड़ते बाजू मशहूर पाकिस्तानी गुलकारा मैडम नूरजहां, घोड़ों और लेडी डियाना की पेंट शुदा तस्वीर शामिल होती थी। यूँ वो इतने मशहूर हुए कि दूर दराज से ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक उनके पास लाते और मन चाहा काम करवाते। तो आपको सजे हुए ट्रक कैसे लगते हैं? ये चीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।